So, so how can we do the questions based on this B significance? Question is, compare B for फ्लोरीन एंड क्लोरीन. फाइन. तो अब आप देखो, ये हमने लेक्चर नंबर 3 में भी करा था कि अब इनमें से साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल किसका बड़ा होगा. ऑब्वियस है क्लोरीन का. तो जिसका साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसकी बी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है. ऐसे ही सो ओके, वी डू सम ऑफ द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. So after the volume correction, now we come to the pressure correction. Pressure correction term. और pressure correction term क्या थी? P plus AN² upon B. ठीक है, ये थी आपकी pressure correction term. Fine. सो प्रेशर करेक्शन टर्म में हम क्या देखेंगे कि आइडियल गैसेस के लिए अगर हम अब प्रेशर की बात करें, पहले हमने वॉल्यूम आइडियल और रियल के लिए कंपेयर करा, अब हम प्रेशर को कंपेयर करेंगे किसके लिए, आइडियल और रियल के लिए. ठीक है. सो दिस इज़ फॉर आइडियल एंड दिस इज़ फॉर रियल. अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो होता क्या है कि कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब स्टार्ट होती है, गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, कोलाइड करते हैं. हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जब गैस के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वो इतने छोटे हैं, दे आर द पॉइंट मास. ठीक. दूसरा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. तो ये जो सेकंड पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ एब्सेंट इन आइडियल गैस. ठीक है. तो इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आइडियल गैस प्रेशर टर्म को कैसे डिफाइन करती है कि जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फाइन, विच आर द पॉइंट मास. तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होती है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जब एक वेलोसिटी से आपस में कोलाइड करता है या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करता है, तो प्रेशर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा. जो इस वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, इट इज़ वेरी वेरी हाई. दिस इज़ द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. लेकिन अगर हम इसी टर्म को रियल गैस में देखें तो रियल गैस में क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड मास. फाइन. दूसरा, यहाँ पे क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फाइन. अब अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब वॉल के साथ हिट करने की कोशिश करेगा तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट हैपन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे. फाइन. अब अट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो प्रेशर रियल गैस का यहाँ पर क्रिएट होगा वो उतना नहीं होगा जितना कि आइडियल में होगा. तो अगर हम प्रेशर्स को यहाँ पे दोनों के कंपेयर करें तो प्रेशर कंपेयर करते वक्त आप ये देखो कि जो प्रेशर है आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ रियल गैस. पहले तो आप इस टर्म को ध्यान से देखिए और इसको वीडियो को बार बार देखो इसे, कि इसमें क्या था कि मॉलिक्यूल्स का साइज़ इतना छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से जब मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, तो उसको कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स पीछे को नहीं खींचती है, जिसकी वजह से वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है. यहाँ पर रिजिड मास होने की वजह से जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं
पीछे को खींच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो ये प्रेशर जो रियल गैस का प्रेशर है वो उतना नहीं इफेक्टिव होगा जितना कि इसका होगा। दैट्स वाई आई राइट हियर कि प्रेशर ऑफ आइडल गैस इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ रियल गैस। फाइन। अब इसमें और चीज़ क्या आ गई, अब यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डैट इज़ P इंटरनल प्लस P एक्सटर्नल। फाइन। यहाँ पर जो एक्चुअल प्रेशर है गैस का वो क्या होगा कि जो अंदर से प्रेशर लग रहा है और जो बाहर से लग रहा है उन दोनों का सम, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगा, या इसमें हम डिफाइन करें कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, तो डैट इज़ प्रेशर एक्चुअल प्लस प्रेशर इंटरनल। अब एक्चुअल प्रेशर कौन सा है, एक्चुअल प्रेशर तो होगा जो यहाँ पर लग रहा है, जो बाहर की साइड से। यहाँ पे प्रेशर कैसा लग रहा है, फ्रॉम यू कैन से इंटरनल प्रेशर कहाँ होगा,